मैं तो बस गोलकोंडा फोर्ट घूमने आया था। सोचा था 2-3 घंटे घूमेंगे, कुछ फोटो लेंगे और वापस निकल जाएंगे। लेकिन अंदर जाते ही मास्टर हो पूरा प्लान ही बदल गया। पहले बाहर से देखकर मुझे लगा शायद किसी बड़े पॉलिटिशियन का काफिला आया होगा, क्योंकि जहां देखो वहां पुलिस ही पुलिस थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पास खड़े एक पुलिस वाले भैया के पास गया। मैंने पूछा, अन्ना यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? उन्होंने बताया, आज तेलंगाना का पहला बोनालू है और हर साल इसकी शुरुआत यही गोलकोंडा किले के अंदर बनी महाकाली मंदिर से होती है। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ रहा था उतना ही दो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पहला, तेलंगाना में महाकाल के इतने मंदिर है, फिर हर साल पहला बोनालू यही से क्यों शुरू होता है? और दूसरा, आखिर इस पूरे गोलकोंडा किले के अंदर महाकाल का मंदिर है कैसे? लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढने से पहले मुझे ये समझना था कि आखिर हर महिला अपने सिर पर एक क्या लेकर चल रही थी। तभी वहाँ मौजूद एक अम्मा ने बताया कि इसे बोनम कहते हैं। इसके अंदर चावल, दही, गुड़, ऊपर दीपक। तभी पहली बार मुझे समझ आया कि इसी बोनम से इस पूरे त्योहार का नाम पड़ा बोनालू। मास्टर, मैं आंध्र से हूँ। हमारे वहाँ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए पूरा माहौल बिल्कुल नया था। अब मुझे बस उन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने थे। मैंने वहाँ कई लोगों से बात की। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी। कोई बोनाल की बात कर रहा था तो कोई मंदिर की, लेकिन असली जवाब किसी के पास नहीं था। तब भी एक बात मेरे दिमाग में आई, शायद जवाब मंदिर में नहीं था, जवाब इस पूरे किले के इतिहास में छुपा था। और उसी जवाब को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया करीब 800 साल पीछे। आज इस गोलकोंडा को देखकर लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहा होगा। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना ये ऊंचे दीवारें थी, ना महल, ना मंदिर, ना मस्जिद। यह बस एक सुनी पहाड़ी थी। और यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने इस पूरे किले की किस्मत बदल दी। कहा जाता है बहुत साल पहले यही एक चरवाहा अपने बेड़े चरा रहा था, तभी उसे यहाँ माँ महाकाली की एक मूर्ति मिली। जब यह बात उस समय के राजा तक पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले यही माँ महाकाली का मंदिर बनवाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इस मंदिर की रक्षा भी तो करनी थी। और यही से मिट्टी की एक छोटे से किले की शुरुआत हुई। उस वक्त शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि यही मिट्टी का छोटा सा किला एक दिन भारत के सबसे मशहूर किलों में गिना जाएगा। वैसे एक और सवाल मेरे मन में और आया, आखिर इसका नाम गोलकोंडा पड़ा कैसे? तेलुगु में गोल्ला का मतलब होता है चरवाहा और कोंडा का मतलब पहाड़ी, यानी चरवाहे की पहाड़ी। सोचिए मास्टरों, एक साधारण चरवाहे की कहानी आज करीब 800 साल बाद भी इस जगह के नाम में जिंदा है। लेकिन उस समय यह आज जैसा गोलकोंडा नहीं था। समय बीतते गया, राज बदलते गया और फिर आया कुतुबशाही शासक। उन्होंने इस छोटी सी पहाड़ी को धीरे धीरे आज के विशाल गोलकोंडा फोर्ट में बदल दिया। दीवारें बन गई, महल बन गए, नई इमारतें बन गई। लेकिन मास्टरों, इतना सब बदलने के बाद भी एक चीज नहीं बदली, माँ महाकाली का ये मंदिर। और तभी मुझे अपने दोनों सवालों में से एक का जवाब मिल गया। मंदिर इसलिए किले के अंदर है क्योंकि किले तो बाद में बना। सच तो यह है कि इस किले को बनाने की वजह ही वो मंदिर था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर पहला बोनालू यही से क्यों शुरू होता है? और उस सवाल का जवाब मुझे करीब 200 साल पीछे ले गया। 1813 के आसपास हैदराबाद एक भयंकर प्लेग की चपेट में था। प्लेग तेजी से फैल रहा था, हर दिन लोग अपनी जान गंवा रहे थे। हर घर में बस एक ही डर था। तब लोगों ने माँ महाकाली से मन्नत मांगी, अगर यह बीमारी खत्म हो गई तो हर साल बोनम चढ़ाएंगे। इतिहास में इस मान्यता का जिक्र मिला था कि धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और लोगों ने अपनी मन्नत निभाई। तभी से हर साल बोनम चढ़ाने की ये परंपरा चलती आ रही थी। और तब भी मेरे बाकी बचे सवाल का जवाब आखिर मिल ही गया। पहला बोनालू यही से शुरू होता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस पूरी परंपरा की शुरुआत हुई थी, माँ महाकाली के इस ऐतिहासिक मंदिर से। मुझे लगा अब कहानी पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला मेरी मुलाकात वहाँ के एक लोकल गाइड से हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया गोलकोंडा को सिर्फ इसके किले या बोनाल की वजह से नहीं जानती, इसके पीछे एक और खास वजह है, हीरे। कुछ सेकंड के लिए मैं वही रुक गया। गोलकोंडा और हीरो का नाम मैंने पहले भी सुना था, लेकिन दुनिया के इतने मशहूर हीरो का कनेक्शन यही से जुड़ा है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर उन्होंने मुझे गोलकोंडा की एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसने इस किले को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। कुछ मिनट पहले तक मेरे लिए गोलकोंडा सिर्फ एक ऐतिहासिक किला था, लेकिन अब समझ आ रहा था
कि एक समय पूरी दुनिया की नजर यही टिकी हुई थी। कोहिनूर, होप डायमंड, रेंजेट और दरियाई नूर। उस समय दुनिया के सबसे मशहूर हीरो की पहचान गोलकोंडा के नाम से होती थी। ये सिर्फ हीरे नहीं थे, ये उस दौर की सबसे बड़ी दौलत थे। अब मेरे मन में एक और सवाल आया, अगर यहाँ इतनी दौलत थी तो क्या बाकी राजा इसे छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। और इसे जीतना हर बड़े शासक की ख्वाहिश बन चुका था। इतने में गाइड ने मुझसे कहा, एक काम करो, यहाँ खड़े होकर जरा ताली बजाओ। मैंने सोचा ताली बजने से आखिर क्या होगा। फिर भी मैंने एक जोरदार ताली बजाई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया और बताया कि नीचे बजने वाली एक ताली की आवाज किले के सबसे ऊंचे हिस्से तक साफ सुनाई देती है। अगर नीचे कोई खतरा दिखाई देता तो बिना दौड़े बिना चिल्लाए सिर्फ एक ताली से ऊपर खड़े सैनिक सतर्क हो जाते थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये किला सिर्फ मजबूत नहीं था, इसे बेहद सोच समझकर बनाया गया था। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल था, अगर ये किला इतना मजबूत था तो आखिर ये हारा कैसे? मैंने यही सवाल गाइड से पूछा। उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले को जीतने के लिए लगभग 8 महीने तक घेराबंदी की, लेकिन गोलकोंडा टूटा नहीं। दिन बीतते गया, महीने बीतते गया, लेकिन ये दीवारें वैसे ही कड़ी रही। फिर गाइड ने एक ऐसी बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में है, हर किला बाहर से नहीं हारता, कुछ किले अंदर से हारते हैं। इतिहास के अनुसार किले के एक अफगान कमांडर अब्दुल्लाह खान पन्नी ने रिश्वत ले ली और एक रात चुपके से दोंडी गेट खोल दिया। बस इतना ही। जिस किले को 8 महीने तक तोहफे और तलवारें नहीं तोड़ सकी, उसे ये गद्दारी ने एक रात में गिरा दिया। अजीब बात है ना, कुछ देर पहले यही दीवारें मुझे ताकत की कहानी सुना रही थी और अब यही दीवारें भरोसे की कीमत बता रही थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरी नजर लोहे की एक बड़े से ब्लॉक पर पड़ी। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्ना जरा इसे उठाकर तो देखो। मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में एक ही सवाल था, इतना भारी आखिर है कितना? उन्होंने बताया कि पुराने समय में जो भी इसे एक हाथ से उठा लेता था उसे सीधे किले की सेना में जगह मिल जाती थी। अब जब मैंने देखा कि लोग दोनों हाथ से पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे मुश्किल से हिला पा रहे थे, तब मुझे समझ आ गया कि ये मजाक बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने भी कोशिश की, दोनों हाथों से पूरा जोर लगाया और लगातार करीब 15 बार उठाकर दिखा दिया। वह खड़े कई लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। सच बताऊं तो उस जमाने के हिसाब से तो मैं नौकरी के लायक बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो असली सैनिक तो इसे एक हाथ से उठाते होंगे। लेकिन चलो, थोड़ी बहुत ताकत तो अपने में भी बची है। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरे सामने कुछ लोग पूरे जोश के साथ नाचते हुए जुलूस का रास्ता साफ कर रहे थे। इन्हें पोतरोज कहा जाता है। इन्हें माँ महाकाल का बाय और इस पूरे जुलूस का रक्षक माना जाता है। और फिर मैंने एक ऐसा नजारा देखा जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर पहले यही पुलिस वाले भीड़ संभाल रहे थे और अब वही उस भीड़ के साथ ढोल की ताली पर नाच रहे थे। सुबह जब मैं यहाँ आया था तो मेरे लिए ये बस एक पुराना किला था, लेकिन शाम तक इस जगह ने एक एक करके अपनी पूरी कहानी मेरे सामने खोल दी। एक मंदिर जिससे बोनाल की शुरुआत हुई, एक चरवाहा जिसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा, दुनिया के मशहूर हीरे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस किले की ओर खींचा, एक ऐसा किला जो 8 महीने तक झुका नहीं लेकिन एक गद्दारी से हार गया, और एक त्योहार जो आज भी सैकड़ों साल पुराने इतिहास को जिंदा रखे हुए है। शायद किसी जगह को समझना है तो उसकी गलियों में चलना पड़ता है, उसकी कहानी जीनी पड़ती है, क्योंकि कुछ जगह अपनी इतिहास सुनाती नहीं है, वो आपसे खुद उसे ढूंढने को कहती है।